what if wondering the best view of Uttarkashi? Let's get ready. So it's me, Anand Pratap, your host. तो जी आज के डेट में हम लोग हर एक काम कर रहे हैं जस्ट लाइक अवर प्रिपरेशन वर्क जॉब्स एंड एवरीथिंग, बट हम लोग खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो दिस इज द ट्रिप डेडिकेटेड टू मी फॉर फाइंडिंग सम पीस ओवर माय सिटी। तो ये है मेरा दोस्त अर्जुन ए कॉमरेड। आज हम जाने वाले हैं उत्तरकाशी के बेस्ट वाटरफॉल वंडर करने। उत्तरकाशी से निकलने के बाद हम सीधे मनेरी की तरफ बढ़े। वैसे मनेरी उत्तरकाशी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इस पूरे रास्ते में सबसे अच्छी चीज यही है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे व्यूज और ज्यादा खूबसूरत होते जाते हैं। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ भागीरथी और बीच में ये सड़क। और ऑनेस्टली इसी रास्ते पर चलते हुए लग रहा था कि आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मनेरी पहुंचने के बाद हमारा सबसे पहला स्टॉप एक वाटरफॉल था। अब यहां जाने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं था, तो हमें झाड़ियों के बीच से होकर अंदर जाना पड़ा। कभी इधर से निकल रहे थे, कभी उधर से, और ऑनेस्टली हमें खुद नहीं पता था कि हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन बस एक चीज थी कि भाई वाटरफॉल देखना है तो समहाउ पहुंच ही जाएंगे। काफी अंदर जाने के बाद हम वहां पहुंच भी गए, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि पानी ही नहीं था। मतलब इतनी मेहनत करके झाड़ियों के अंदर घुसे और आखिर में वाटरफॉल में पानी ही नहीं। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। वहां थोड़ा घूमे, आसपास देखा, ये देखने की कोशिश की कि आखिर पानी आता कहां से है और रास्ता कहां से जाता है। लेकिन जितना एक्सप्लोर किया उतना ही समझ आया कि भाई यहां प्रॉपर रास्ता तो है ही नहीं। पूरा एरिया थोड़ा वाइल्ड सा था और हमें बार बार वही झाड़ियों और पत्थरों के बीच से निकलना पड़ रहा था। कुछ देर वहां रहने के बाद हमने सोचा कि चलो भाई अब वापस चलते हैं, क्योंकि वाटरफॉल में पानी तो मिला नहीं, लेकिन कम से कम एक छोटा सा एडवेंचर तो हो ही गया था। वहां से वापस निकलकर हम अपनी अगली लोकेशन की तरफ चले गए। और ऑनेस्टली ये वाली जगह पहले वाली जगह से बिल्कुल अलग थी। यहां पहुंचते ही पूरा माहौल ही बदल गया। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और ऊपर से आता हुआ पानी। और इस बार सबसे अच्छी बात यह थी कि यहां पानी भरपूर था। हम वहां थोड़ी देर रुके, जगह को एक्सप्लोर किया और बस उस पूरे व्यू को एंजॉय किया, क्योंकि कई बार किसी जगह पर करने के लिए कुछ खास होता भी नहीं है। बस वहां खड़े रहना, पानी की आवाज सुनना और आसपास के पहाड़ों को देखना ही काफी होता है। और मुझे लगता है कि उस दिन यही सबसे अच्छा पार्ट था। हम किसी बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं थे, ना ही कोई बड़ा प्लान था, लेकिन फिर भी जगह इतनी खूबसूरत थी कि वहां से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। इसके बाद हम वहां से निकले और वापस डैम की तरफ आए। डैम के कुछ शॉट्स लिए और फिर हमने सोचा कि अब क्यों ना खेरी वाटरफॉल को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग वाटरफॉल को सामने से देखते हैं, लेकिन हम इस बार उसके पीछे की तरफ गए जहां से पानी नीचे गिरता है। और भाई वहां पहुंचकर पूरा व्यू ही अलग लग रहा था। सामने से जो वाटरफॉल एक नॉर्मल वाटरफॉल लगता है, उसके पीछे जाकर आपको पता चलता है कि पानी किस तरह ऊपर से आ रहा है और कितनी हाइट से
नीचे गिर रहा है। वहां खड़े होकर पानी की आवाज सुनना और इतनी पास से उस पूरे सीन को देखना मेरे लिए ऑनेस्टली एक अलग एक्सपीरियंस था। शायद इसी वजह से मुझे उस दिन की ये छोटी सी ट्रिप इतनी अच्छी लगी, क्योंकि हम किसी बड़े डेस्टिनेशन की तलाश में निकले ही नहीं थे। बस एक जगह से दूसरी जगह जाते गए और रास्ते में जो मिला उसे एक्सप्लोर करते गए। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर हम उस दिन बस अपने नॉर्मल रूटीन में रहते तो शायद हमें इन जगहों में से कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक रैंडम सा प्लान बना, हम निकल पड़े और फिर एक के बाद एक ऐसी जगह मिलती चली गई। और शायद यही उत्तरकाशी की सबसे अच्छी चीज है कि आपको हर बार कोई बड़ा प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी बस निकलना पड़ता है और रास्ता खुद डिसाइड करता है कि आपको क्या दिखाना है। उस दिन हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहला वाटरफॉल मिला, वहां पानी नहीं था, फिर भी हमने उसे एक्सप्लोर किया। उसके बाद दूसरी जगह मिली जहां पानी और व्यू दोनों ने पूरा मूड बना दिया। और आखिर में खेरी वाटरफॉल को पीछे से देखने का मौका मिला। तीनों जगहों का एक्सपीरियंस अलग था, लेकिन शायद इसी वजह से पूरा दिन इतना यादगार बन गया। और ऑनेस्टली मेरे लिए इस ट्रिप का मतलब सिर्फ घूमना नहीं था, ये थोड़ा सा ब्रेक था उस सेम रूटीन से जिसमें हम रोज जॉब, काम और बाकी चीजों में लगे रहते हैं। और शायद कभी कभी इतना छोटा सा ब्रेक भी काफी होता है। बस एक बाइक, एक दोस्त और कुछ घंटों का टाइम, और आप वापस आते हुए सोचते हो कि यार आज का दिन तो सच में अच्छा था। और शायद यही इस पूरी डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत है, क्योंकि अगर एक रैंडम आउटिंग में इतना कुछ देखने को मिल सकता है तो अभी उत्तरकाशी की कितनी ऐसी स्टोरीज और जगहें हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना बाकी है, ये तो आगे ही पता चलेगा।